अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मिस्ट्री एमसीक्यूज चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी के 40 एमसीक्यूज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हेनरी पर मीटर -1। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ वी मल्टीप्लाई 2.754 मल्टीप्लाई 4.10 मल्टीप्लाई 1.273 then according to the rule of significant figure the answer will be। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 8.13। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द नंबर 0.00089 should be expressed in scientific notation। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। डेसिमल को 4 प्लेसेस राइट शिफ्ट किया एंड पावर -4। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वेक्टर्स। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्स एंड एक्सीलरेशन। फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों डायरेक्शन रखते हैं, इसलिए वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मोशन ऑफ अ पैराट्रोपर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पैराट्रोपर कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है एंड नेट फोर्स 0 एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the dot product of two vectors is negative when the angle between them is। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 180 डिग्री। cos 180 इज इक्वल्स टू -1 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू the resultant of two equal forces is double of either force if the angle between them is। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन 0 डिग्री में फोर्सेस ऐड होकर डबल हो जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्स। जैसा कि आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मास। ज्यादा मास एंड ज्यादा इनर्शिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the property of fluids by which they resist the flow is now called। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड की थिकनेस या रेजिस्टेंस को फ्लो होती है। अच्छा, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 400 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आफ्टर वाइंडिंग द स्प्रिंग ऑफ द वॉच पोजेसेस। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है पावर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इसका जो हमें दिया हुआ है G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है, 1200 liters। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ
the displacement of a particle in the direction of force is double. Work would be, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए डबल। नेक्स्ट है by what process does the smell of a gas spread to fill a room? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफ्यूजन। गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू दे द डेंसर लिक्विड इज, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मरकरी। मरकरी की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर द अदर लेयर इज मेजर्ड बाय, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है विस्कोसिटी। लिक्विड लेयर के बीच रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। तो लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।